हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट स्टेट सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिसेंट न्यूज़ देखें तो उसमें एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि स्कारबरो शोल एक द्वीप है, उस पर एक तरीके से चाइना ने बैरिकेडिंग की थी और उसको एक तरीके से फिलीपींस की जो मैरीटाइम फोर्सेज हैं स्कारबरो शोल पे जो एक तरीके से बैरिकेडिंग की गई थी उसको वहाँ की फोर्सेस ने, फिलीपींस की फोर्सेस ने एक तरीके से हटा दिया है। तो ये सब सारी चीज़ें एक तरीके से साउथ चाइना सी में हो रही हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि जो है क्या हो रहा है साउथ चाइना सी में, इतना डिस्प्यूट क्यों है और आए दिन इतनी ज़्यादा एक तरीके से झड़पें क्यों हो रही साउथ चाइना सी में। तो हम बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। साउथ चाइना सी अगर हम जाने तो एक तरीके से पैसिफिक ओशन का पार्ट है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन का पार्ट है और उसमें हम देखते हैं कि साउथ चाइना सी में एक तरीके से बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस का रिजर्व है। अगर हम साउथ चाइना सी की अकेले बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि साउथ चाइना सी में एक तरीके से जो इस समय कुवैत देश है, कुवैत से भी ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पे ऑयल और गैस है। एक एस्टिमेट में ये बताया गया कि कुवैत के पास करीब 13 बिलियन डॉलर का एक तरीके से बैरल का प्रोडक्शन अगर वहाँ हो सकता है तो यहाँ पे 14 बिलियन डॉलर बैरल ऑयल का प्रोडक्शन यहाँ पे हो सकता है। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा एक तरीके से नेचुरल रिसोर्स रिच रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे कई देशों के बीच में एक तरीके से विवाद होता जा रहा है। तो जनरली हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विवाद क्यों हो रहा है, विवाद के रीजन क्या है और इस विवाद में कौन कौन से देश शामिल हैं, इसमें इंडिया का क्या स्टेटमेंट है, यूनाइटेड स्टेट का क्या रोल है और डिफरेंट आसियान ग्रुप के जो देश हैं उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले बात करते हैं साउथ चाइना सी की। तो एक तरीके से हम जानते हैं कि चाइना एक तरीके से कहता है कि चाइना साउथ चाइना सी हमारा पूरा है और इस पे किसी भी तरीके से नेगोशिएशन नहीं किया जा सकता है। चाइना का ये मानना है कि तिब्बत और साउथ चाइना सी और ताइवान तीनों पे हम नेगोशिएशन किसी भी सिचुएशन में नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि चाइना ने एक तरीके से पार्सल आइलैंड और स्पेशली आइलैंड पे एक तरीके से अपना अधिकार कर लिया है। इन सब पे अपना अधिकार करने के बावजूद चाइना जो है एक तरीके से कहता है कि साउथ चाइना सी एक तरीके से हमारा है और उस पर पूरा हक हमारा है। इसी संदर्भ में चाइना ने एक तरीके से 9 डैश लाइन मैप को एक तरीके से शो किया है। चाइना का कहना है कि इस 9 डैश लाइन जो मैप है ये जहाँ जहाँ से ये मैप गुजरेगा वहाँ वहाँ की टेरिटोरियल लिमिट जो होगी चाइना की होगी। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि चाइना का अभी कितने देशों के साथ और किन किन देशों के साथ विवाद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चाइना का विवाद ताइवान के साथ है साउथ चाइना सी में। उसके बाद हम देखते हैं कि चाइना का विवाद वियतनाम के साथ भी है। उसके बाद हम देखते हैं कि चाइना का विवाद जो है एक तरीके से फिलीपींस के साथ है। उसके बाद देखते हैं चाइना का विवाद सिंगापुर के साथ है, मलेशिया के साथ है, इंडोनेशिया के साथ है, ब्रुनेई के साथ है और उसमें हम देखते हैं कि थाईलैंड के साथ भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली एशियन मेंबर होने की वजह से जो है इसका विवाद एक तरीके से थाईलैंड के साथ भी है। तो उसी संदर्भ में हम बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से रीजन हैं जो ये एक तरीके से हो रहा है। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि ताइवान का क्या कहना है तो ताइवान का कहना है कि एक तरीके से ताइवान जो है एक सॉवरेन स्टेट है और इसकी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी और सॉवरेनिटी का एक तरीके से डिफरेंट देशों के द्वारा एक तरीके से ख्याल रखना चाहिए। लेकिन चाइना उसके इस क्लेम को एक तरीके से रिजेक्ट करता है। चाइना का कहना है कि चाइना वन चाइना पॉलिसी को मानता है और इस वन चाइना पॉलिसी की वजह से ताइवान जो है चाइना का एक स्टेट है। ताइवान की कोई अपनी इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी और ऑनेस्टी नहीं है उसकी। ये एक तरीके से चाइना का एक सॉवरेन स्टेट रहेगा जैसे और भी स्टेट हैं चाइना के उस तरीके से। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि वियतनाम क्या कह रहा है। वियतनाम का कहना है कि चाइना ने जो लाइन मैप दिया हुआ है उसको अगर हम पूरा एक तरीके से उतार लें तो उसमें वियतनाम का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और उसका टेरिटोरियल वाटर है वो एक चाइना के 9 डैश लाइन मैप पे एक शो हो जाता है और उसमें एक तरीके से रिसोर्सेज का बंटवारा कैसे हो सुनिश्चित नहीं हो पाता है। तो उसमें जो है वियतनाम का कहना है कि 9 डैश लाइन मैप एक तरीके से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी का जो नियम है उसके अनुसार एक तरीके से ये गड़बड़ है और ये मैप जो है हम रिजेक्ट करते हैं। इस मैप को हम किसी भी सिचुएशन में नहीं मानेंगे। तो उसी कड़ी में हम देखते हैं कि फिलीपींस का क्या कहना है। फिलीपींस का कहना है कि ताइवान की तरह ही जो है चाइना हमको भी एक तरीके से धमकाता रहता है और उसमें हम देखते हैं कि
जो है फिलीपींस हमेशा कहता रहा है कि स्कार्बरो शोल रीफ जो है एक तरीके से उसका है, और उस पर ज़बरदस्ती जो है चाइना ने एक तरीके से क्लेम कर रखा है। यहाँ भी एक तरीके से टेरिटोरियल वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट आता है। टेरिटोरियल वाटर हम जानते हैं 12 नॉटिकल माइल तक होता है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हम जानते हैं 200 किलोमीटर तक एक्सक्लूसिव राइट होता है कि फिशरी प्रोडक्शन हो, ऑयल प्रोडक्शन हो, गैस प्रोडक्शन हो। लेकिन ये जो टेरिटोरियल लिमिट है एक तरीके से ये चाइना के लाइन जो मैप है उसको एक पार कर जाती है ये लिमिट। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये लिमिट जब पार हो जाती है तो चाइना कहता है कि पूरा साउथ चाइना सी हमारा है। उसमें जब चाइना क्लेम करता है तो फिलीपींस का टेरिटोरियल वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी चाइना के नियंत्रण में आ जाता है। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि ब्रुनेई के साथ साउथ चाइना सी के पर्सपेक्टिव में तो हम जानते हैं ब्रुनेई का जो टेरिटोरियल वाटर है वो भी एक तरीके से चाइना क्लेम करता है कि ब्रुनेई का जो टेरिटोरियल वाटर है वो हमारे एक तरीके से 9 मैप लाइन के आसपास आता है, इसलिए जो है टेरिटोरियल वाटर जो ये है ये हमारा है और उसमें ब्रुनेई का कोई अधिकार नहीं। ब्रुनेई की गवर्नमेंट एक तरीके से इस चाइना के क्लेम को रिजेक्ट करती है। उसका मानना है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी का जो नियम है उसके अनुसार 12 नॉटिकल माइल तक जो अनक्लास का नियम है उसको एक तरीके से जो है चाइना को मानना चाहिए। ब्रुनेई का ये कहना है। उसमें हम जानते हैं कि अनक्लास का नियम कहता है कि जो है बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक एक तरीके से टेरिटोरियल वाटर होगा, और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक एक तरीके से हम जानते हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, जो अनक्लास का नियम कहता है। लेकिन चाइना ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका ये कहना है कि टेरिटोरियल वाटर जो है ब्रुनेई का, वो ब्रुनेई का नहीं है, वो हमारा है, और इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी ब्रुनेई का नहीं है, वो भी हमारा है। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि मलेशिया के साथ चाइना का कैसा रिलेशन है इस संदर्भ में। तो हम जानते हैं कि मलेशिया का भी टेरिटोरियल वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक तरीके से हम जानते हैं कि चाइना का जो मैप है 9 डैश लाइन उसमें एक तरीके से पेनिट्रेट कर जाता है, उसमें एक तरीके से शिफ्ट हो जाता है। तो उसमें देखते हैं कि चाइना कहता है कि आपका जो टेरिटोरियल वाटर है ये आपका नहीं है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आपका नहीं है, ये सब हमारा है। और उसकी इसी कड़ी में देखते हैं कि इंडोनेशिया का क्या रोल है इसमें। इंडोनेशिया कहता है कि जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और टेरिटोरियल वाटर है उसको हम एक तरीके से अपना मानेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें हो सकता है। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि चाइना कहता है कि आपका जो टेरिटोरियल वाटर है वो आपका नहीं है, आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आपका नहीं है। उसी कड़ी में हम जानते हैं कि चाइना ये मानने को तैयार नहीं है। उसका ये कहना है कि 9 डैश लाइन मैप जो चाइना के द्वारा दिया गया है वो कहीं पर भी अगर रहेगा तो एक तरीके से उसी को माना जाएगा, और वो ज़्यादा हितकर और लाभकारी भी होगा एक तरीके से पूरे वर्ल्ड के लिए। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि लाओस का क्या कहना है। लाओ एक तरीके से हम जानते हैं कि हिस्टोरिकल रीजन की वजह से लाओ हमेशा से चाइना को सपोर्ट करता रहा है। अब तो देखते हैं कि आसियान के और कौन कौन से देश हैं जो एक तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि एक तरीके से अगर हम बात करें कंबोडिया की, तो हम जानते हैं कि कंबोडिया भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की वजह से जो है एक तरीके से चाइना को सपोर्ट करता है, और चाइना को सपोर्ट करने के पीछे उसका एक रीज़न ये भी है कि चाइना से उसे सॉफ्ट लोन मिलता है एक तरीके से बहुत कम कर्जे पे। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि थाईलैंड के साथ क्या ऐसा रिलेशन है इस क्षेत्र में एक तरीके से चाइना का। तो चाइना का ये मानना है कि थाईलैंड भी एक तरीके से इसमें एक पार्टी हो जाए, लेकिन थाईलैंड का ये कहना है कि इसमें किसी भी देश को किसी भी देश से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें रिसोर्सेज का ज्वाइंट मैनेजमेंट होना चाहिए, और ज्वाइंट मैनेजमेंट हो जाए तो उसके बाद से इसका एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज का होना चाहिए, और एक तरीके से डिफरेंट देशों के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि सिंगापुर का कैसा रिलेशन है। इसमें सिंगापुर का क्या कहना है। सिंगापुर का कहना है कि चाइना को एक तरीके से जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी का जो नियम है 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर का और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का 200 नॉटिकल माइल का, उसको मानना चाहिए, लेकिन चाइना नहीं मानता है। एक्चुअली में प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि चाइना का जो 9 डैश लाइन है मैप है वो एक तरीके से टेरिटोरियल वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दोनों में पेनिट्रेट कर जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। तो उसमें सिंगापुर का भी मानना है कि चाइना को यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी का एक तरीके से जो नियम है उसको मानना चाहिए, और जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी है उसको मानना चाहिए। एक तरीके से हम देखते हैं कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने एक फैसला दिया था, वो केस था चाइना और फिलीपींस का। उसमें जब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जो फैसला दिया था वो एक तरीके से फिलीपींस के पक्ष में दिया था, लेकिन उसको चाइना ने मानने से इनकार कर दिया। चाइना का कहना है कि हम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए, और एक तरीके से हम जो है पूरी तरह से एक तरीके से जो है फिलीपींस सी हमारा ही है, और उसमें एक तरीके से किसी भी तरीके का नेगोशिएशन नहीं हो सकता है। दूसरे संदर्भ में हम देखते हैं कि अब दूसरे देशों को क्या कहना है इसमें। हम देखते हैं कि इंडिया का इसमें क्या रोल कॉल है। तो हम जानते हैं कि इंडिया ने जो है साउथ चाइना सी में INS ऐरावत को भेजा है ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के लिए, और उसी में हम देखते हैं कि इंडिया का जो एक तरीके से कंपनी है ONGC विदेश लिमिटेड, वो भी एक तरीके से लगा हुआ है कि इसमें किसी तरीके से एक्सप्लोरेशन किया जाए।
और इसमें वियतनाम के साथ जो है इंडिया का कोलैबोरेशन चल रहा है। इसी कड़ी में देखते हैं कि चाइना जो है इसको हमेशा से रिजेक्ट करता रहा है। चाइना का कहना है कि इंडिया को यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी सिचुएशन में इंडिया को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंडिया आएगा तो सिचुएशन यहाँ पे एकदम गड़बड़ सी हो जाएंगी। और देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट का क्या कहना है इसमें। तो हम जानते हैं कि एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट कहता है कि इंटरनेशनल लॉज को मानना चाहिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को मानना चाहिए, मैरीटाइम लॉज को मानना चाहिए, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है उसको भी मानना चाहिए। लेकिन यूनाइटेड स्टेट का जो पाइवोट टू एशिया कॉन्सेप्ट है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का था, उसमें ये कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट की जो मिलिट्री रहेगी वो एक तरीके से वेस्ट एशिया से एक तरीके से एशिया पैसिफिक में आ रही है। तो एशिया पैसिफिक में आने का मतलब है कि ऐसी फोर्सेस साउथ चाइना सी को भी कवर करेंगी। तो उसमें हम देखते हैं कि नियर फ्यूचर में एक तरीके से साउथ चाइना सी एक बैटल ग्राउंड बन सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन को लेके डिफरेंट देशों के बीच में एक वार लाइक सिचुएशन बनी हुई है। थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही।